हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले किसानों का खून चूस रही है बीजेपी की सरकार। जी हाँ, ना ये किसान के साथ है ना आम जनता के साथ। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सीएम चन्नी का केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला। बोले माफ नहीं करूंगा केजरीवाल को, जी हाँ दावा ठोकूंगा जी मानहानि का। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब बीजेपी के एक और नेता जी हाँ जितेंद्र निर्वाल को युवाओं ने जमकर ठोका। जी हाँ गांव से भगा डाला है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी हाँ नवी का यानी कि दोस्तों टाइम्स नाउ की जो पत्रकार है नवी का, अब उसके साथ सीएम योगी बस को हरी झंडी दिखाते हुआ आए तो लोगों ने जमकर घेर लिया। बोले ये है गोदीगिरी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका दोस्तों। जी बीजेपी के 2 और नेताओं ने दे डाला इस्तीफा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मायावती का बड़ा ऐलान। बोले सब लोग सपा को वोट दीजिए, सपा को सत्ता में लाना है, हर बूथ पर वोट डालें एसपी को। सॉरी फिलहाल इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार ने किसी को अमीर कराओ ना कराओ, लेकिन दोस्तों अडानी और अब अंबानी को जो यहां पर दोस्तों 10 गुना अमीर कर दिया है। बताएंगे कैसे कर दिया दोस्तों। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश का बड़ा ऐलान। बोले किसानों को दी जाएगी मुफ्त में बिजली। जी हाँ नहीं लिया जाएगा कोई सिंचाई का पैसा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अगर हमारी सरकार बनी एमआई की तो हम जो है यहां पर 2 सीएम और 3 डिप्टी सीएम होंगे। जी हाँ राज्य में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें यूपी में बीजेपी को लगेगा दोस्तों बड़ा झटका। जी दरअसल आपको बता दें अब जेडीयू और बीजेपी ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। यहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो सच्चाई है जमीन की वो किसी को नहीं पता। जी हाँ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह का चन्नी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अमरिंदर जो चन्नी की सरकार है वो सूटकेस वाली सरकार है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें केसी त्यागी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें रवीश कुमार का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मुद्दों से हटकर चुनाव लड़ती है मोदी जी, ये बताएं कि विकास क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में बताएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर बीजेपी को डर नहीं है तो फिलहाल उनके नेता पार्टियां छोड़ छोड़ के क्यों आना है और क्यों बीजेपी कह रही है कि हमारी ही सरकार बनेगी। जी जिसको पता होता है कि हमारी सरकार बनेगी तो वो यूं डरती नहीं है। बीजेपी के नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहा है, मतलब साफ है कि बीजेपी में कोई खुश नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश के किसान के साथ बीजेपी ने धोखा किया है, देश की जनता के साथ धोखा किया है। पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको बताया जा सके। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी महज सिर्फ अपना फायदा देखती है और जो पार्टियां अपना फायदा देखती हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश ने साफ कहा कि फिलहाल वो बीजेपी के खिलाफ विरोध करते हैं। बीजेपी का वो वादा करते हैं कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे 2022 में 22 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। अखिलेश ने कहा कि हम वादा करते हैं हम 22 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव ने यह भी वादा किया है कि जिस तरीके से देश में आज चीजें हो रही हैं उसको कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है उसको पर रोक लगाएगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारी जाएगी, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने ना ही महिलाओं को आरक्षण दिया है ना ही उत्तर प्रदेश में कोई महिला सुरक्षित है। अगर हमें महिलाओं को सुरक्षित देखना है तो सत्ता बदलनी ही होगी। अखिलेश ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि वो किसी भी हाल में देश
देश की सत्ता को बदल कर रहेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश के सवालों पर शायद बीजेपी की नजर न जाए, लेकिन दोस्तों इस वक्त जो देश में हो रहा है वो आपके और हमारे सामने कि बीजेपी को किस तरीके से झटके पे झटके लग रहा है, और ये बिल्कुल साफ है दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दे, एक बार फिर से भड़के राकेश टिकैत, बोले फिलहाल किसानों के साथ जिस लोगों ने वादा खिलाफी की उनसे हिसाब लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी की सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार बंद करे, वो चुपचाप उन किसानों को छोड़ दे जिनको गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, लखीमपुर खीरी की घटना में अब तक 2 किसानों को गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने बीजेपी को घेर लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अगर बीजेपी ने उन दोनों को आजाद नहीं किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी सिर्फ अपना फायदा देखती है और वो अपने फायदे के लिए सारा काम करती है। आपको बताता चलूं दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर बीजेपी ने उन दोनों किसानों को नहीं छोड़ा तो फिलहाल बीजेपी के खिलाफ फिर से एक बार आंदोलन होगा, और इस बार एक ऐसा आंदोलन होगा जिसको बीजेपी भी खत्म नहीं करवा पाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किसानों से वादे किए थे उन वादों को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया गया, यानी कि दोस्तों उन वादों को निभाया नहीं गया। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार ऐसे ही वादा खिलाफी करेगी तो हम भी वादा करके भूल जाएंगे, और हम भी ये भूल जाएंगे कि फिलहाल हमने कोई वादा किया था। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त जिस तरीके का गुस्सा निकलकर सामने आ रहा है उसको लेकर दोस्तों ये तो साफ हो जाता है कि बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं गुस्सा फूट पड़ा है राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि फिलहाल वो बीजेपी के खिलाफ है, और दोस्तों राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि अब उत्तर प्रदेश में मुहिम शुरू होने वाली है, और ये मुहिम तय करेगी कि फिलहाल इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में जिस तरीके की सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई जा रही है इसको लेकर भी राकेश टिकैत ने बड़ी बातें कही। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती है तो सरकार का एक ट्वीट नहीं आता है, लेकिन दोस्तों आज जिस तरीके से धर्म के नाम पर, जात के नाम पर चुनाव बंटवारा हो रहा है, अब ये नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि पिछली बार की तरह कुछ नहीं होगा, बीजेपी गलतफहमी में ना रहे कि वो हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर देगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी को दोस्तों उत्तराखंड में बड़ा झटका, बीजेपी के 2 नेताओं ने दोस्तों छोड़ दिया पार्टी का साथ। लगता है दोस्तों इन दिनों बीजेपी की किस्मत कुछ ज्यादा ही बुरी चल रही है, तभी तो दोस्तों बीजेपी के एक के बाद एक बड़े दिग्गज नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। अब नया मामला दोस्तों उत्तराखंड से निकल कर आया। आपको बताता चलूं दोस्तों, उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए जो है 2 पार्टियों ने इस्तीफा दे डाला। जी हां, यानी कि 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दोस्तों बीजेपी के दिग्गज मंत्री हैं, और उत्तराखंड का सर्वे क्या कहता है दोस्तों, उत्तराखंड का सर्वे कहता है कि फिलहाल बीजेपी को यहां पर करारी हार मिल रही है। तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है, और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी के दिग्गज नेता अब जो है पार्टी को छोड़ रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इससे पहले भी पुष्कर सिंह धामी को कई लोगों ने इस्तीफा दे चुके हैं। यानी कि दोस्तों उत्तराखंड का जो सर्वे है वो साफ बता रहा है कि बीजेपी को उत्तराखंड में करारा झटका लग रहा है। न सिर्फ करारा झटका लग रहा है दोस्तों, बल्कि बीजेपी के जो नेता है वो ही अब पार्टी छोड़ कर जा रहा है। आप समझ सकते हैं, जब बीजेपी के नेता ही पार्टी छोड़ देंगे तो उत्तराखंड में सरकार बनना मुश्किल ही नहीं दोस्तों, बीजेपी की बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो आंकड़ा बता रहा है वो तो यही बता रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हां दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सिद्धू पाजी ने बोला केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला, बोले केजरीवाल के मुंह से सिर्फ झूठ ही झूठ निकलता है। चन्नी ने भी लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों पंजाब के सीएम चन्नी ने भी जो यहां पर केजरीवाल पर हमला बोल दिया। पंजाब के सीएम चन्नी का कहना है कि फिलहाल केजरीवाल सिर्फ झूठ और झूठ ही बोलता है, भले ही इसको कोई भी माफ कर दे लेकिन मैं इसको माफ नहीं करूंगा। इसने मेरे खिलाफ जो भद्र भाषा का यूज किया है और जो बातें बोली है इसके खिलाफ में जो है यहां पर मानहानि का दावा करूंगा। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मानहानि के केस की बात कर दी है सीएम चन्नी ने। सीएम चन्नी का कहना है कि केजरीवाल लगातार उनके खिलाफ अपशब्दों का यूज कर रहा है, जिसके बाद वो सडनली माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन मैं इसको माफ नहीं करूंगा। आपको बता दें दोस्तों पंजाब के सीएम चन्नी का कहना है कि केजरीवाल को अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं है, वो जब भी बोलते जब भी मुंह खोलते तो कुछ उल्टा सीधा ही बोलते हैं और इस चीज को माफ नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों अरविंद केजरीवाल को लेकर सीएम चन्नी का जो गुस्सा है वो जाहिर भी है। इस वक्त चन्नी से कुछ ऐसी बातें बोली जा रही हैं दोस्तों केजरीवाल द्वारा जो कि शायद उनको पसंद नहीं आ रही हैं, और यही कारण दोस्तों जो अब बीजेपी के ऊपर बड़ा हमलावर हो गए हैं सीएम चन्नी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मायावती का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल हर पोलिंग बूथ पर डालो हमारे लिए वोट। जी हाँ, इस बार जो है बीएसपी की सरकार आना चाहिए। दरअसल दोस्तों अब लगता है चुनावी मैदान में मायावती भी उतर गई है। मायावती ने दोस्तों अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि फिलहाल अब हर पोलिंग बूथ पर जो है यहाँ पर बीएसपी को ही वोट डालना है आप लोगों को। ये जो दूसरी पार्टियां हैं इन्होंने सिर्फ जनता का यूज किया, लेकिन हम जो है जनता का साथ देते हैं। जी इस तरीके की बातें दोस्तों बोलती भी यहां पर नजर आ रही है। उनका कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से देश में एक सांप्रदायिकता और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं हम छूट दिलवाएंगे। मायावती ने कहा कि फिलहाल सत्ता में आते से ही देश की जनता के बारे में सोचेंगे, ना कि खुद के बारे में। हालांकि दोस्तों आपको बता दें पूरे चुनाव प्रचार से मायावती गायब रही, लेकिन अब एंड में मायावती आ गई है उठकर। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में एक तरीके का एक प्रोपेगेंडा जो चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं मायावती को भी लोगों ने जमकर घेरा, क्योंकि मायावती को दोस्तों बीजेपी की बी पार्टी बोला जाता है। कांग्रेस तो उनको जो है यहाँ पर बीजेपी की बी पार्टी ही बुलाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने दिनों से आखिर मायावती गायब कहाँ थी? अब आने के बाद कह रही है कि भैया बीएसपी को सपोर्ट करो। आपने आखिरकार जनता के लिए किया ही क्या है जो आपको बीएसपी को लोग सपोर्ट करेंगे? जाहिर सी बात है दोस्तों कि इस वक्त मायावती का होना या ना होना उत्तर प्रदेश में बराबर ही लग रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मोदी सरकार ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन अडानी और अंबानी की दोस्तों संपत्तियां जो है दोस्तों वो 10 गुना बढ़ा दी है। जी हां, आप आंकड़े सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि मुकेश अंबानी को भी अडानी ने पछाड़ दिया है। ये आंकड़े बताएंगे दोस्तों आपको कि प्रधानमंत्री आम जनता के लिए काम करते हैं या फिर अडानी और अंबानी के लिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अडानी ने अंबानी को पछाड़ दिया है। और ये हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें इस वक्त जो अभी हालिया में जो इनका चल रहा है दोस्तों, जो अडानी और अंबानी का कंपटीशन, उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है मुकेश अंबानी को अडानी ने। और शायद दोस्तों ये उसी का मामला है कि कई बार अडानी ग्रुप से हीरोइन भी पकड़ी गई है, ये आपके सामने ही था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जहां एक तरफ अंबानी की प्रॉपर्टी जो है दोस्तों वो 31,025 जी हाँ 112 करोड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अडानी की सुनकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे 96,000.8। जी हाँ आप समझिए दोस्तों कितनी, 96,000.863 करोड़ रुपए है। अब आप समझिए दोस्तों ये जो है यहां पर इस वक्त अडानी की संपत्ति है, यानी कि दोस्तों मुकेश अंबानी को बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। और ये दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती हैं तो भैया सवाल तो उठते ही हैं। लेकिन मोदी जी अब ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने अडानी और अंबानी के लिए ये क्यों किया है। भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका तो जो दिल होता है दोस्तों वो वही करते हैं। सच बताना या नहीं बताना ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। तो जिस तरीके से दोस्तों ये इनकी प्रॉपर्टियां बढ़ी हैं, अब आप समझिए मुकेश अंबानी को भी अडानी ने पछाड़ दिया। अभी परसों ही दोस्तों फिर से एक बार अडानी ग्रुप के पास हजारों करोड़ों रुपए की हीरोइन पकड़ी गई, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब भी अडानी और अंबानी के पास से कुछ मिलता है दोस्तों तो मोदी सरकार उन मामलों को दबाने की कोशिश करती है। आप देखिए 10 ग्राम से 6 ग्राम चरस पर ये लोग जब हीरो हीरोइन के बच्चों के पास निकल रही थी सेलिब्रिटियों के, तब ये लोग दोस्तों नाटक काट रहे थे। लेकिन अब इतने हजारों करोड़ की ड्रग्स मिल रही है तो ये लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। ये है सरकार का असली चेहरा कि खुद के लिए दोस्तों कुछ और रूल्स, दूसरे के लिए कुछ और रूल्स, और ये साफ दिखाई भी देता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। खैर चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आते से ही जी हाँ किसानों को दी जाएगी मुफ्त बिजली, सिंचाई करने के लिए किसानों को नहीं दिया जा रहा है कोई भी फायदा। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि वो किसानों के साथ खड़े, हरदम किसानों के साथ है। अखिलेश ने कहा कि हम किसानों का समर्थन करते हैं, हम वादा करते हैं कि हमसे जितना भी बन पड़ेगा हम करेंगे। किसानों को जो यहाँ पर सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी और किसानों से बिजली का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ वादे करके मुकर जाती है, लेकिन सपा अगर वादे करेगी तो उन वादों को निभाएगी भी, और यह सपा वादा करती है। अखिलेश ने कहा कि हम वादा करते हैं, हम किसी भी हाल में जो यहाँ पर अपने वादों को निभाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक नफरती एजेंडा चला रही है। जी हाँ, जिस एजेंडे को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले उत्तर प्रदेश में अगर एएमआई की सरकार बनी तो होंगे 2 सीएम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब ओवैसी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दोस्तों उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अगर एएमआई की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में 2 सीएम होंगे, 2 सीएम होंगे और 3 डिप्टी सीएम होंगे। ये ओवैसी का कहना है। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही कहा था कि जो पार्टियां दूसरी आती है वो कभी भी मुस्लिम चेहरे को सीएम नहीं बनने देती और ये उनको काफी बुरा लगता है। ओवैसी का कहना है कि अगर सरकार आएगी, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी तो हम जो है यहां पर उसमें 3 लोगों को, यानी कि दोस्तों 3 डिप्टी सीएम बनाएंगे और 2 जो है यहां पर सीएम बनाएंगे। ऐसा पहली बार सुना है दोस्तों मैंने किसी के मुंह से कि 2 सीएम होंगे। ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में इस बार एएमआई की सरकार आकर रहेगी। हमारी पूरी कोशिश है कि हम एएमआई की सरकार को लेकर आए। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग बदहाल हैं। जी हाँ, उनके पास ना ही रोजगार है, ना ही जो है यहाँ पर दोस्तों सरकार से बात करने का कोई तरीका। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल हम सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के साथ साथ जो है यहाँ पर हम एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि इस चीज को भुलाया नहीं जा सकता है कि सरकार बनने के बाद दोस्तों लोग बातें भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐलान ही कर दिया गया है कि फिलहाल जैसे ही सत्ता में आएंगे सबको सपोर्ट करेंगे। यानी कि आने वाले समय में दोस्तों काफी कुछ अब हमें देखने को मिलेगा विकास के नाम पर, क्योंकि ओवैसी साहब का तो यही कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर लोगों की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन अब देखना यह होगा दोस्तों कि क्या सरकार बनने के बाद भी एएमआई की यही सोच रहेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों एक बार फिर से लगा कालीचरण और यति नरसिंहानंद को बड़ा झटका। 14 दिन की न्याय की हिरासत में जाने के बाद गिड़गिड़ाने लगे, बोले जेल से बाहर निकालो हमें। जी हाँ, दरअसल दोस्तों यति नरसिंहानंद की तो अभी से हवा टाइट हो गई है। ये वही यति नरसिंहानंद है दोस्तों जो कि लगातार मुसलमानों को काटने पीटने की बात कर रहा था, देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों लगता है कि अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ गया। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में जिस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है उस माहौल को लेकर दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है। यह माहौल कहता है दोस्तों कि इस वक्त आने वाले समय में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप देखिए उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर होते चले जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जो वादे किए थे वो वादा खिलाफी की गई है। जी हाँ, यही कारण दोस्तों जो अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बीजेपी जो यहाँ पर देश की जनता के साथ वादे तो करती है लेकिन उन वादों को निभाने में मुकर जाती है। और यही कारण है दोस्तों जब बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगता वो यहाँ पर नजर आ गया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। बोले अगर उत्तर प्रदेश में बनी सरकार तो सोचेंगे महिलाओं के बारे में। जी हाँ, सिर्फ महिलाओं के बारे में ही बात होगी और कुछ नहीं। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका साफ कहना है कि फिलहाल वो जनता के हित में सोचेंगी। जाहिर सी बात है दोस्तों प्रियंका गांधी ने यह कहा है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो हो रहा है इसको जनता और विपक्ष दोनों ही देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद क्या हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं ये तो नहीं कहती कि हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि इसका फैसला जनता के हाथ में है। लेकिन अगर हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आई तो हम ये वादा जरूर करते हैं कि हम जनता के साथ खड़े रहेंगे। जी हाँ, हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। हमने बड़ी जिम्मेदारी से महिलाओं को टिकट सौंपा और हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम बीजेपी के खिलाफ हमेशा सच की लड़ाई को लड़ते रहें। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज झूठ को बढ़ावा दिया जा रहा है और सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी धीरे धीरे कर लोकतंत्र और दोस्तों इतिहास से जुड़ी हुई चीजों को खत्म कर रही है। प्रियंका ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन बीजेपी पूरे इतिहास को मिटा देगी और हम इसका विरोध करते, खंडन करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में अगर एक सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई जाएगी तो इस तरीके की चीजें तो होंगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों लल्लन सिंह ने कर दिया ऐलान। बोले फिलहाल जेडीयू लड़ेगी अकेले चुनाव। जी हाँ, नहीं लड़ेगी बीजेपी के साथ। दरअसल दोस्तों जेडीयू ने अब ऐलान कर दिया। आपको बताता चलूं दोस्तों यहाँ पर लल्लन सिंह का कहना है कि फिलहाल हम उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दोस्तों कई पार्टियां हैं जो कि अपनी किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन दोस्तों जिनका सबसे ज्यादा बोलबाला है उत्तर प्रदेश में वो 3 ही पार्टियां हैं।
पहली तो है दोस्तों सपा, दूसरी है बीजेपी और तीसरी है कांग्रेस। ये तीन पार्टियों के बीच में ही मुकाबला चल रहा है। लेकिन ये साफ हो गया दोस्तों कि अब जेडीयू ने साफ कर दिया कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने वाली। केसी त्यागी ने कहा कि हमें बीजेपी की जरूरत ही नहीं है, हम अकेले ही इतने सक्षम है कि हम अपने दम पर सीटें जीत कर लाएंगे और बीजेपी को चुनाव में हराएंगे। यानी कि दोस्तों अब केसी त्यागी के बयान के बाद भाजपाइयों में भगदड़ मच गई है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए।